बनेगा करोड़पति 2024 के ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी में आप सभी साथी लगे होंगे। जिनको भी आईवीआर कॉल हो चुकी है वो लोग ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके मन में बहुत सारे डाउट्स भी हैं, जिनको लेकर के कल मैंने एक लाइव सेशन भी किया था 15 मई को रात 9 बजे, जहां पर बहुत सारे साथी कनेक्ट हुए। लेकिन सभी साथियों का जवाब वहां पर दे पाना असंभव हो पा रहा था। इसलिए ये एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ग्राउंड ऑडिशन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी सावधानियां वहां पर बरतनी है, ग्राउंड ऑडिशन के अंदर कैसा माहौल होता है, क्या क्या चीज़ें आपको वहां पर फेस करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ आप ही लोग के लिए तैयार की जा रही हैं और लगातार पीडीएफ्स जो है नई नई पीडीएफ्स आप लोग के लिए बनाई जा रही हैं। आप लोग की डिमांड पर भी पीडीएफ बन रही हैं। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर केबीसी के आपके ग्राउंड ऑडिशन से लेकर के हॉट सीट तक का जो सफर है वहां पर ये पीडीएफ आपके बहुत काम आने वाली है। और अभी एक नई पीडीएफ भी बन के तैयार हो गई है जिसमें केबीसी ग्राउंड ऑडिशन प्लस हॉट सीट, केबीसी ग्राउंड ऑडिशन प्लस हॉट सीट की ये पीडीएफ है। और ये पीडीएफ दोस्तों उन सभी साथियों के लिए जो भी हमारे चैनल के द्वारा जो ई बुक तैयार की गई है उसको ले चुके हैं, उनके लिए ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जिन भी साथियों ने हमारे चैनल की ई बुक ली हुई है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उनके लिए ये पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ आगे क्रिएट होंगी, बनेंगी, तैयार होंगी, वो सारी पीडीएफ फ्री होंगी। जी हाँ दोस्तों। और बाकी जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल के द्वारा तैयार की गई इस ई बुक को नहीं लिया है, अगर वो चाहें तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है केबीसी ग्राउंड ऑडिशन के लिए। देखिए दोस्तों, जो केबीसी का ग्राउंड ऑडिशन होता है या आगे के जो भी पड़ाव होते हैं केबीसी के, तो केबीसी में ऐसा नहीं कि आप सिंपल जीके पढ़ के चले जाएंगे, सिंपल करंट अफेयर पढ़ के चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे बाकी साथियों को भी सारी अपडेट मिल सके, सारा जो इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं पार्ट 1 की। यहाँ पर देखिए बहुत सारे साथी जो चीज़ें पूछ रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम इनिशियल से शुरू करेंगे, कैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे और क्या क्या चीज़ें जो आपको ग्राउंड एडिशन में अंदर जो कैंपस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 7 बजे से 9 बजे तक का, 7 से 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। जो भी साथी दूर से आ रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं, आपको प्रयास करना है कि सुबह 6 बजे तक हर हाल में पहुंच जाएं, क्योंकि जो ग्राउंड ऑडिशन के अंदर जब आप जाएंगे, आपका जब सारा प्रोसेस शुरू होगा, तो अगर आप जीके टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं और वीडियो ऑडिशन देने को मिलता है आप सभी साथियों को, और जहां तक है हमारे चैनल के से जो भी साथी जुड़े हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है और उसके तहत वो निश्चित तौर पर वीडियो ऑडिशन वाला राउंड भी अच्छे से देकर आएंगे। तो आपको क्या करना है, जो लोग दूर से जा रहे हैं 6 बजे तक पहुंच जाना है, जिससे आपको अर्ली जो है आपका नंबर अलॉट हो जाए और बाकी चीज़ें आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी हो जाए और आप शाम को जल्दी फ्री हो जाएं। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करना चाहूँगा, जो भी साथी दूर से आ रहे हैं, अगर संभव हो सके तो आप नेक्स्ट डे का ही टिकट कराएं, क्योंकि मैंने 2022 में भी देखा, 2023 में भी देखा है, और ठीक ठाक लेट हो जाता है कभी कभी। खासकर 2022 वाले में तो भाई, जब पहली बार इन्होंने शुरू किया था, जीके टेस्ट में कट ऑफ एक निर्धारित की थी और उसके बाद ही वीडियो ऑडिशन आप दे पाएंगे, तो लगा था कि जल्दी ये चीज़ें निपट जाएंगी, क्योंकि भाई कम ही लोग वीडियो ऑडिशन देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वीडियो ऑडिशन वो देर हो ही जाता है, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू राउंड होता है, जो जिसको हम लोग पीआई कहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू राउंड जो होता है, उसमें किसी किसी का भाई इंटरव्यू आधा घंटा चल गया, 45 मिनट तक भी चलता है, किसी किसी के 10-15 मिनट ही चल पाते हैं, 5 मिनट जो जी धीरे धीरे जैसे जैसे लेट होने लगता है तो वो लोग जो है टाइमिंग थोड़ा सा कम कर देते हैं, वो भी एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू कम समय के लिए हुआ है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और ज़्यादा समय के लिए हुआ है तो सिलेक्शन हो गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सुबह आपको 6 बजे पहुंच जाना है। जो साथी अगर लोकल के हैं तो वो अगर चाहे थोड़ा लेट पहुंचे, जिससे हमारे साथी जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए सहूलियत हो जाए और वो जल्दी फ्री हो जाएँ। हाँ, ये है कि लेडीज़ जो होती हैं और जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो प्रेफरेंस रखते हैं। केबीसी की टीम बहुत ही हेल्पफुल होती है, वो उनके लिए प्रेफ़रेंस देते हैं और वो प्रयास करते हैं कि बहुत लेट नाइट उनके लिए ना होने पाए। यहाँ पर बहुत सारे साथी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर किसी को साथ ले जा सकते हैं? भाई देखिए, जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो थोड़ा 60 प्लस हैं या 65 प्लस हैं। मैं लखनऊ में जब मैंने ऑडिशन दिया था तो वहाँ पर 70-70 वर्ष के लोग आए थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई उनको एक कंपेनियन की सहायता की एक ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कंडीशंस में कि अगर भाई आप चलने-फिरने में असमर्थ हैं या भाई आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तो फिर वो अलाउ कर देते हैं कि भाई ठीक है, आप इनके साथ रहिए, एक लिमिट तक बता देंगे कि भाई आप यहाँ इनके साथ रह सकते हैं। तो ये मान के चलिए भाई, बाकी अगर आप किसी को अपने साथ लेकर जाते हैं तो 95% लोग
या जो भी भाई अपना चल फिर सकते हैं, ठीक-ठाक हैं, तो उनके साथ जो भी लोग जाएँगे उनको बाहर ही वेट करना पड़ेगा, अंदर कैंपस में आप नहीं ले जा पाएँगे, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई, बहुत सारे साथी ये लगातार पूछ रहे थे। तो आपको पहुँच जाना है भाई 6 से 7 बजे तक आपको पहुँच जाना है, 7 से 9 आपका सारा फ़ॉर्मेलिटीज़ होगा, लाइन लगेगी, वहाँ पर आपको सारा जो एक नंबर अलॉट हो जाएगा। अंदर आप 2 पेन अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा, 2 पेन लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड रख लीजिएगा, आधार कार्ड की जो ओरिजिनल कॉपी है वो रख लीजिएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। देखिए नेम प्रूफ़ माँगा है, एड्रेस प्रूफ़ माँगा है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक नेम प्रूफ़ ले जाना है, एक एड्रेस प्रूफ़ ले जाना है और एक आपको फ़ोन बिल की कॉपी रख लेना है। बाकी फ़ोटोग्राफ्स भी रख लीजिएगा, उसके बारे में बताया नहीं गया लेकिन फ़ोटोग्राफ्स भी रख लीजिएगा, तो ठीक रहेगा। आप 3-4 फ़ोटो अपनी पासपोर्ट साइज़ की रख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गईं। डॉक्यूमेंट में कुछ लोग कह रहे हैं भाई सिम वाला, सिम के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया था। फिर से बता दे रहा हूँ, घर के किसी सदस्य के नाम पे अगर आपने रजिस्टर किया है, तो उसके में क्या करना है, उसका आधार ले लेना है और अपना आधार, दोनों का आधार रख लेना है, दोनों की फ़ोटोकॉपी रख लेना है। अटेस्टेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो अटेस्टेड वाला जो मामला है, आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा। ये नहीं कि आप किसी गेस्टेड अधिकारी को ढूँढ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपका सेल्फ अटेस्टेड ही वहाँ पे चल जाएगा। देखिए, फ़ोन बिल के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। पिछले वर्षों की का मैं अगर उदाहरण दूँ, तो फ़ोन बिल भाई कई जगहों पे माँगा ही नहीं गया था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। जो भी चीज़ें हो पा रही हैं, प्रयास करें कि खासकर जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है 3 चीज़, नेम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फ़ोन बिल, तीनों आपको रख लेना है। फ़ोन बिल जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने नियर बाय किसी भी मोबाइल सिम वाली दुकान पे चले जाओ, वो बता देगा कैसे निकलता है। मैंने वीडियो बनाया था, उस पे आप देख लो, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों, भाग 1 में हम लोग बिल्कुल इनिशियल फ़ेज़ की बात करेंगे, फिर इसके बाद आप लोग अगर डिमांड करेंगे, पार्ट 1 अभी ये मैं डाल रहा हूँ, पार्ट 2 भी इसके बाद मैं लाऊँगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या-क्या आपके डाउट हैं। अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, फिर आप लाइन लग जाएगी, उसके बाद आप अंदर जाओगे, तो अंदर आपको बुकलेट आपको दे दी जाती है, ठीक है? जो बुकलेट आपको भरनी है, बुकलेट के लिए देखिए बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर कितना समय मिलता है? भाई अभी तक का जो अनुभव रहा है, तो बुकलेट के लिए आपको पर्याप्त समय रहता है, ठीक है? बुकलेट ऐसा नहीं कि आपको दिए आधे घंटे में ले लेंगे, बुकलेट का नंबर तब आएगा जब आपका इंटरव्यू का नंबर आता है, ठीक है? तब तक बुकलेट आपके पास ही रहती है, ठीक है? अभी तक का जो ऑडिशन का अनुभव रहा है पिछले वर्षों का, तो उसमें बुकलेट आपके पास ही रहती है, तो आप उसको इत्मीनान से भर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर से एक बात बता दूँ, जो मैंने अपनी बुकलेट भरी थी, मैंने उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप ये जो नंबर देख पा रहे हैं, या अभी मैं फिर से डिटेल में बता दूंगा, लास्ट में भी वो नंबर मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो जो भी आप नंबर देख पा रहे हैं 911, ये 911 98 93 306, यहाँ पर भी आप संपर्क करके वो भरी हुई बुकलेट प्राप्त कर सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी जो ब्लैंक वाली बुकलेट है, मैंने ग्रुप में डाली दी थी, उसको भी आप देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, ये है कि जो भाई बुकलेट मैंने भरी हुई थी, उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होता है और उस बुकलेट से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और देखिए दोस्तों, जो पिछले अभी कई वर्षों का जो अनुभव रहा है, हमारे चैनल के द्वारा जो पीडीएफ तैयार की गई है, जो भी पीडीएफ तैयार की गई है, उन्हीं में से ही घूम फिर के सभी प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो आप प्रयास करें, पहले तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे चैनल के द्वारा पीडीएफ तैयार की जा रही है लगातार, और बुकलेट दी जा रही है, उसको आप लोग पढ़ते रहें, उसको अच्छे से कवर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, करंट अफेयर, ये करंट अफेयर हमारे चैनल के भी द्वारा प्रोवाइड की गई है। लेकिन आपको क्या करना है भाई, जैसे मान लीजिए अभी ये पीडीएफ जो बनी हुई है, इसमें मान लीजिए अप्रैल तक का अगर अपडेट है, तो मई में भी जो करंट अफेयर चल रहा है, आपको न्यूज़ भी देखते रहना है, पेपर वगैरह भी देखते रहें। करंट अफेयर का वेटेज दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो करंट अफेयर पे आपको विशेष ध्यान देना है, जितना भी हो सके करंट अफेयर आप पढ़ लो। बहुत डीप में नहीं जाना है, जो भी आपके आसपास जो भी खबरें चल रही हैं, उसको भी अगर आप अपडेट करके चलोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कि भाई नोट्स में दिया गया है, जो पीडीएफ बनाया गया है, उसमें फ्लैग वगैरह से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी जो नई पीडीएफ तैयार की गई, अभी शुरू में आप लोग देख रहे थे, ये डिश वाली, जो भारत के फेमस स्ट्रीट फूड वाली जो पीडीएफ है, इसमें भी आप देखेंगे जो भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। और ये जो पीडीएफ है, इसको अगर आपको लेना है, तो यहाँ पर नंबर आप देख पा रहे हैं 9119893306, ठीक है? इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस आपको सिंपली लिख देना है, केबीसी, या फिर लिख देना है पीडीएफ, ठीक है? और आपको सेंड कर देना है इस नंबर पे, आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी। आप अगर चाहें तो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और सुगम बना सकते हैं। आपका जो हॉट सीट तक का सफ़र है, उसको और आसान बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, पार्ट 1 ये था हम लोग का, और अभी ग्राउंड ऑडिशन के अंदर का जो भी प्रोसेस होगा,
पार्ट 2 में हम लोग उस पे और बात करेंगे कि भाई क्या-क्या चीज़ें आपके अंदर बुकलेट के लिए मिलेंगी, जो ओएमआर शीट मिलेगी, कितने क्वेश्चन आएँगे, कैसे उसमें आपको भरना होगा और इस तरह की जो भी बातें हैं, अंदर क्या माहौल होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग जो भी कमेंट है, जैसी भी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड, आपका जो भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें उसको, क्योंकि लाइव सेशन भी हमने किया था, तो लाइव सेशन में भी प्रयास किया गया था सभी के कमेंट का जवाब दिया जाए। तो वहाँ पर क्या होता है भाई, कभी-कभी आपके बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है वो छूट जाते हैं। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगला जो वीडियो होगा उसमें आपके सभी कमेंट को दोस्तों शामिल किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।